बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अदम एतमाद के हवाले से एक ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो इमरान खान साहब के जलसों का जो मोमेंटम आगे की तरफ बढ़ रहा है, तादाद लोगों की बढ़ती चली जा रही है। आज जुमे का दिन था, एक जलसा उन्होंने मानसेरा में किया, बड़ा ही तगड़ा जलसा था। मानसेरा के अंदर एक तारीखी जलसा अगर आप इसको कहें तो ये गलत नहीं होगा। बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए और इमरान खान साहब ने वही बातें तकरीबन की हैं जो वो माजी के जलसों में कर रहे हैं, लेकिन आज उनके अंदर थोड़ी सी एग्रेशन भी ज़्यादा थी और कुछ उन्होंने ऐसी बातें की हैं जो दीन से रिलेटेड हैं, जो लोगों की इखलाकियात से रिलेटेड हैं और इसको थोड़ा सा वो आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक्चुअली वो अपने 27 तारीख वाले जलसे का मोमेंटम बना रहे हैं। देखें, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट हमेशा उस तरफ खड़ी होती है जिस तरफ पब्लिक खड़ी होती है। ये मैं आपको बहुत क्लियरली कह दूँ। एस्टेब्लिशमेंट ये देख रही थी 2008 में कि परवेज़ मुशर्रफ जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी आ रही है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हो गई तो एस्टेब्लिशमेंट ने ताल्लुकात पीपल्स पार्टी के साथ बेहतर कर लिए और पीपल्स पार्टी आ गई। उन्होंने देखा कि जरदारी साहब ने बहुत बुरी तरह गवर्न किया इस मुल्क को और 2013 में उनको नज़र आ रहा था कि PMLN आ रही है तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मदद और अपनी सपोर्ट PMLN के साथ कर दी। इसी तरह 2018 में उनको लगा कि पीपल्स पार्टी और PMLN से लोग बहुत परेशान हो गए हैं और उनको छोड़ दिया है, तो अब ये पार्टी एक नई आई है और ज़्यादा तगड़ी हो रही है, PTI, तो उनकी सपोर्ट इधर आ गई। अब ऐसा लग रहा था गुज़िश्ता चंद दिनों से कि इमरान खान साहब बहुत कमज़ोर हो गए। मरीम नवाज़ साहबा कहीं जलसा वलसा कर लेती थी, कोई अपोजिशन थोड़ा बहुत इधर उधर सोशल मीडिया के ऊपर रोला डालते थे, फिर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गालिम गलोच करते थे, उनको बुरा भला कहते थे, फ़ौज को ख़ास तौर पे। तो उसमें उनको दोबारा ये एहसास होना शुरू हुआ कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी डीफेम हो गई है। तो वो हमेशा जिसके साथ अवाम नहीं होती उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट खड़ी नहीं होती। उनके पास एक मखसूस किस्म की सपोर्ट है, चंद लोग या जो भी आप समझे सिस्टम है, वो उसी को हेल्प करता है जो आ रहा होता है। वो जाने वाले को कभी हेल्प नहीं करते, आने वाले को हमेशा हेल्प करते हैं। पाकिस्तान की तारीख है, मैं आपको ऐसी चीज़ नहीं बता रहा जो पाकिस्तान में कभी हुई नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने अब तो पब्लिक सपोर्ट साबित कर दी है, टेबल टर्न कर दिया है। यानी अगर किसी को ये लगता था कि इमरान खान साहब गैर मकबूल हो रहे हैं और उनके मुकाबले में अपोजिशन की पार्टियाँ मकबूल हो रही हैं, तो इमरान खान साहब गैर मकबूल हो रहे हैं, ये हकीकत थी। ये माजी करीब में इमरान खान साहब वाकई गैर मकबूल हो गए थे, लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। लोग कहते थे महंगाई इमरान खान की वजह से है, हालांकि ये तो ज़्यादातर सूबाई सब्जेक्ट है या बैनुल-अक़वामी कुछ प्रेशर्स हैं, बैनुल-अक़वामी कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ी है पाकिस्तान में। लेकिन इमरान खान साहब ये लोगों को समझा नहीं पा रहे थे और उनकी मकबूलियत लगातार नीचे जा रही थी। उनकी पार्टी भी ये नहीं कर पा रही थी, अपोजिशन ने इससे फ़ायदा उठाया। तो जब कोई पार्टी डीफेम हो रही हो पाकिस्तान में तो इदारे उसके साथ खड़े नहीं होते। नॉर्मली वो ये देख रहे होते हैं कि बस असेसमेंट कर रहे होते हैं कि कौन अब आएगा। तो इमरान खान साहब को ये सूरत हाल का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर एकदम जब लोगों ने ये देखा कि ये 3 लोग हमें रेस्क्यू करेंगे आके, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान, तो लोग सहम गए, उनकी कांपें टांग गई, वो बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार ये अगर आके हमें बचाएंगे इमरान खान की करप्शन से तो फिर इमरान खान ही ठीक है। तो उल्टा इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो गया, लोग निकल आए, जलसों में बहुत बड़ा बड़ा रिस्पांस उनको मिला। अब जिस तरह का जलसों में लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उससे दोबारा से इमरान खान साहब की सपोर्ट में इजाफा होता चला जाएगा। ये उनकी भी असेसमेंट है और ये जो सियासी पंडित है पाकिस्तान में उन सब की असेसमेंट है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो सपोर्ट है वो इमरान खान को वापस मिलेगी ज़्यादा, इसलिए कि उनको जब ये महसूस होगा कि पब्लिक तो फिर इमरान खान के साथ खड़ी है। यानी स्टैंडिंग ओवेशन थी जहाँ पे इमरान खान साहब गए, आर्मी चीफ पहले से मौजूद थे, सब मौजूद थे, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। जैसे ही इमरान खान अपनी गाड़ी से उतरे तो 23 मार्च को आर्मी की ऑफिसर्स की जितनी फैमिलीज वहाँ पे मौजूद थी सारे खड़े हो गए, सीटियाँ, तालियाँ, शोर मचाया उन्होंने। तो ऐसा इस्तकबाल तो किसी और वज़ीर आज़म का नहीं हुआ। तो इस इस्तकबाल से भी एक पैगाम गया कि ये तो आदमी स्टिल बहुत मकबूल है। और फिर अब लगातार जो है वो इमरान खान साहब अपने जलसों के ज़रिए से साबित करते चले जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने एक दफ़ा फिर डीजल कहा, उन्होंने कहा, फिर बाद में कहा कि अल्लाह और रसूल गवाह है कि वोट लेने के लिए मज़हब को इस्तेमाल नहीं करता मैं। फजलुर रहमान 30 साल से दीन के नाम पर सियासत कर रहे हैं, मैं अपने वोट के लिए किसी का नाम नहीं लेता।
ना किसी का नाम इसलिए लेता हूं कि मेरा नाम बड़ा हो। मैं वो हूं जो क्रिकेट की दुनिया में, फिर उन्होंने बताया कि मैं सुपरस्टार रह चुका हूं और मैं मदद को इस्तेमाल नहीं कर रहा। आज ये सवाल पहले भी पूछा गया, तो उसमें उन्होंने कहा था इमरान खान साहब ने कि जब हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बनाई, आज से 2 दहाइयों से भी ज़्यादा पहले, तो जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बनाई थी तो उस वक्त भी जो इसका मंशूर शुरू किया था तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से किया था कि या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो इसी तरह जो है वो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं शुरू से यही कर रहा हूँ, और जब मैंने इलेक्शन लड़ना था तो मैंने रियासत मदीना का नाम नहीं लिया, अपने इलेक्शन के लिए मैंने मदद का इस्तेमाल नहीं किया। इलेक्शन जीत कर वापस आया, हुकूमत बनाई, फिर बताया कि रियासत मदीना में बनाना चाहता हूँ। मैंने कभी मदद को सियासत के लिए, उन्होंने कहा जी, इस्तेमाल नहीं की। और इस वक्त वो लोगों को सिर्फ ये बता रहे हैं कि मैंने, जिन लोगों ने मदद को सियासत के लिए इस्तेमाल किया उनके मुकाबले में मैं था जिसने मदद को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मदद की खिदमत की अपनी सियासत के ज़रिए से। चाहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मसला हो, चाहे इस्लामोफोबिया का मसला हो, चाहे मुसलमानों की इज़्ज़त और वक़ार का मसला हो, चाहे यूरोपीय यूनियन की ग़ुलामी से निकलने का मसला हो, चाहे अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने का मसला हो, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब को अब डिलीवर कर रही हैं। 2 चीज़ों का उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। एक, जो उन्होंने इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए किया, इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। नंबर 2 जो उनको फ़ायदा हो रहा है वो मगरबी ब्लॉक जो पाकिस्तान को हमेशा दबा कर रखता था, उनके सामने खड़े हो जाने का भी उनको फ़ायदा हो रहा है। ये 2 चीज़ों का इमरान खान साहब को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और तीसरी चीज़ इंटरनल फैक्टर है। वो फैक्टर ये है कि जब वो लोग देखते हैं 3 शक्लें कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी में बचाने आए, तो वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं बेचारे। तो ये भी बहुत फ़ायदा हुआ इमरान खान साहब को। तो फिर उन्होंने बताया कि 25-25 करोड़, 20-20 करोड़ तक की ऑफ़र्स पहुँच गई हैं हमारे MNAs को, और वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनसे अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यार था, उन पर सख्त वक्त ज़्यादा रहा। सच और हक का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है। चीज़ें वादे हैं, जितना पैसा है वो अल्लाह के हाथ में है। 3 चीज़ें वादे हैं। इज़्ज़त और ज़िल्लत भी अल्लाह के हाथ में है। जो समझते हैं कि इंसान को ज़लील कर सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि जो लोग ईमान ले आए उनके दिल से खौफ ख़त्म कर देता हूँ। जो बेईमान होते हैं वो बुज़दिल और कमज़ोर होते हैं। और इस तरह बहुत सारी चीज़ें उन्होंने और बताई, तो वो आपने बहुत सारी सुनी भी हुई हैं। पहले ही इमरान खान साहब जो बात करते रहते हैं, और उन्होंने कहा मैं हक गोई करता रहूँगा और हक के रास्ते पे खड़ा रहूँगा। 27 तारीख को उन्होंने कमिटमेंट लिया लोगों से कि आएँ, बड़ी तादाद के अंदर पहुँचे, और पहुँच के 27 तारीख को एक बहुत बड़ा पैगाम मैं देने जा रहा हूँ। टेबल टर्न करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, इस पर आते हैं। लेकिन पहला पत्ता उन्होंने खेल दिया अपोजिशन को। पहला जो सरप्राइज़ मिला वो ये कि 25 तारीख को आज एक सेशन हुआ असेंबली का, और जब आगाज़ हुआ तो दुआ करवाने के बाद जो रवायत है उसके मुताबिक उसको एडजर्न कर दिया गया इजलास को, और अब वो मंडे को होगा 28 तारीख से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। 28, 29, 30 और 31 और यकम तारीख को जुम्मा है। अगर वो चाहें तो जुम्मे को वोटिंग करवा सकते हैं। वो देखेंगे कि बाहर हालात क्या हैं, उसके मुताबिक जुम्मे को वोटिंग करवा सकते हैं। जुम्मे को इजलास शुरू हुआ, मंडे को बहस शुरू हुई, 5वें दिन अगर चाहें तो वोटिंग करवा सकते हैं। लेकिन उनके पास गुंजाइश है कि वो 7वें दिन भी वोटिंग करवा सकते हैं। 6ठा दिन आएगा पीर वाले दिन, और वो 3 तारीख होगी। 7वां दिन आएगा 4 तारीख को मंगल वाले दिन, तो वो वोटिंग को आगे भी ले जा सकते हैं। तो ये अब इमरान खान साहब की सवाबदीद है कि वो इन चीज़ों को कैसे चलाते हैं। बहरहाल स्पीकर ने ये किया, और अपोजिशन ने इसके ऊपर काफ़ी धमकी वमकी भी लगाई कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर हम, अगर मंडे को भी कोई बहाना बनाया गया तो फिर हम दमादम मस्त कलंदर कर देंगे। नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने ये कहा कि मुझे अगर डॉक्टरों ने इजाज़त दी तो मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा, जल्द वतन वापस आना चाहता हूँ। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर इमरान खान साहब सर्वाइव कर गए तहरीक-ए-दम एतमाद में, जिसके इम्कानात बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी असेसमेंट है, और इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई है, वो अब ओहदा छोड़ने के लिए भी तैयार है। वो डील कोई नहीं करेंगे, NRO किसी को नहीं देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई चैलेंज करे तो वो जल्दी इलेक्शन करवा दें कि ठीक है आओ इलेक्शन करवा देते हैं, लेकिन तहरीक-ए-दम एतमाद के मामले के ऊपर, इसको वापस लेने की शराइत के ऊपर वो किसी को कोई NRO नहीं देने वाले। किसी की गिरफ्तारी रोकना, किसी को कुछ देना, या किसी को कुछ बांटना, या एक्स्ट्रा ज़्यादा ओहदे देना, ये काम वो नहीं करने जा रहे।
इमरान खान साहब। हाँ, वो ये ज़रूर कर सकते हैं कि एक चैलेंज के तौर पे कि ठीक है मैं इलेक्शन करवा देता हूँ 6-8 महीने के बाद, आ जाओ, ये मैदान है और ये घोड़ा है, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान है। तो ये इमरान खान साहब कर सकते हैं, लेकिन वो कोई डील अब नहीं करेंगे और वो तैयार हैं कि अगर ओहदा छोड़ना पड़ा तो वो उसको छोड़ भी देंगे। दूसरी जानिब 27 तारीख के जलसे के बाद जो मुनहरिफ अराकीन है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद, वैसे मैं आपको बताऊंगा मुनहरिफ अराकीन इस वक्त कहाँ हैं, वो छुपे हुए हैं एक जगह पे और वो मुझे पता है, और वहाँ पे वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो भी मुझे पता है। और मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर ये पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये जो अराकीन मुनहरिफ हैं इनको अपोजिशन ने इस वक्त कहाँ रखा हुआ है, इनका खर्चा कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है, और इनको क्या कुछ किस अंदाज में इनको रखा हुआ है, और इनको किस तरह सपोर्ट किया जा रहा है, और किस किस्म की अय्याशी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक आधे दिन में बताता हूं मैच्योर करने के बाद। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं वापस आने के लिए तैयार हूं। अगर इमरान खान साहब सर्वाइव कर जाते हैं तहरीक-ए-एतमाद में, तो नवाज शरीफ के डॉक्टर कहेंगे कि मियां साहब आप ठीक नहीं हैं, पाकिस्तान बिल्कुल मत जाएं। लेकिन अगर इमरान खान साहब तहरीक-ए-एतमाद में नाकाम हो जाते हैं और उनकी जगह पे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो नवाज शरीफ साहब को डॉक्टर्स ये कहेंगे कि मियां साहब आपकी तबीयत बेहतर नहीं है, आप ट्रैवल ना करें, हमारा मशवरा है। लेकिन मियां साहब जिद करके अपनी जान को ख़तरे में डालते हुए पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे, पाकिस्तान की मोहब्बत में, और फिर जो हुकूमत बनी होगी यहाँ पे पाकिस्तान में PMLN की, वो तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए उनको एयरपोर्ट पे लेने जाएगी। और इस तरह एक ऐसा मुजरिम जो जेल से ज़मानत पे बाहर गया है उसका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल पाकिस्तान में होगा। अगर तो इमरान खान साहब हट जाते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। ये सारी चीज़ें फ्यूचर में इमरान खान साहब को फ़ायदा देने जा रही हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, पॉलिटिकल खबरें तो चलती रहेंगी, उसमें जो सबसे अहम है वो ये है कि आपने देखा होगा कि कुर्बानी के बकरे को तैयार करके गुब्बारे बांध के मेहंदी लगा के झांझड़े वांझड़े डाल के उसको जितने लोग कुर्बानगाह की तरफ लेकर जा रहे होते हैं ना, वो सारों के चेहरे पर खुशी होती है। और वो बकरे को जब पता चलता है कि वो तो कुर्बानी के लिए पहुँच गया, पहले तो बड़ा खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो कुर्बानगाह में पहुँचता है तो बकरे की चीखें निकल जाती हैं कसाई को देखने के बाद, चुड़ियाँ देखने के बाद। तो ये काम शहबाज शरीफ के साथ हो गया। 15 पार्टियां शहबाज शरीफ को सजा के, बना के, संवार के वजारत उज़्मा की तरफ लेकर जा रही हैं कि दावत तो उन्होंने खानी है बकरा ज़िबा होने के बाद, तो वो शहबाज शरीफ साहब को लेकर जा रही हैं वजारत उज़्मा की तरफ। तो शहबाज शरीफ साहब इसका बोझ उठाएंगे वजारत उज़्मा का अगर इमरान खान साहब निकल गए तो, और ये सारे मौजे करेंगे पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान साहब, ANP, काफ लीग, MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और पता नहीं कौन कौन सी पार्टी ने, सारी पार्टियां जो हैं वो मौजें करेंगी, उनकी मौजें लग जाएंगी, वो वजारतें लेंगे, इंजॉय करेंगे, और बोझ पड़ेगा PMLN के ऊपर, क्योंकि गवर्नेंस तो हो ही नहीं सकती इस तरह के मॉडल के साथ। और जब गवर्नेंस नहीं होगी तो बहुत बुरी सूरत हाल हो जाएगी शहबाज शरीफ साहब की और PMLN की। जो उन्होंने गेन किया वो सारा का सारा डूब जाएगा, 6 हफ्ते के अंदर डूब जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप हुकूमत बनने दें इनकी। अव्वल तो अभी बनती हुई नज़र नहीं आ रही, मामला अभी भी 50-50 है। और 27 तारीख को पता चलेगा कि इमरान खान आ गए या अपोजिशन आ गया है, क्योंकि अपोजिशन भी एक जलसा प्लान कर रही है। अभी तक मैंने लाहौर में और मुख्तलिफ शहरों में चेक किया है, मौलाना फजलुर रहमान के अलावा किसी और की एक्टिविटी नजर ही नहीं आ रही। PMLN, पीपल्स पार्टी, ANP सारी जमातें मौलाना फजलुर रहमान पे इंसार करके बैठी हुई हैं कि फजलुर रहमान साहब बंदे लाएंगे, हम जलसों में तकरीरें करेंगे। अब फजलुर रहमान साहब के बंदों ने रमज़ान में वापस चले जाना है या उससे चंद दिन पहले जाके मस्जिदें संभालनी है, वो तो यहाँ पे नहीं बैठे रह सकते। तो ये बड़ा सीरियस मसला है उनके लिए भी। अब 27 तारीख को मैंने आपको कहा कि चीज़ें बहुत सारी क्लियर भी होंगी और फैसला भी हो जाएगा। 27 तारीख भी बस आने वाली है। अच्छा, लड़का लड़की का जो जिनसी तशद्दुद का केस हुआ था इस्लामाबाद में, उस्मान मिर्ज़ा वाला आपको याद होगा, और इस पर हमने प्रोग्राम किया था और बहुत सारे प्रोग्राम बल्कि किए थे। लड़की भी भाग गई, लड़का भी भाग गया, मुनहरिफ हो गए। मुनहरिफ का लफ्ज़ आपको पहली दफ़ा वहाँ सुनने को मिला था कि वो अपने केस से मुनहरिफ हो गए। लड़की ने कहा मैं हुई नहीं वीडियो में, लड़के ने कहा मैं भी नहीं हूँ वीडियो में, हालांकि उसने जलील करके वो हालत कर दी थी। लेकिन पैसा वैसा ले लेते हैं लोग, या डर जाते हैं लोग, या कानूनी सिस्टम पाकिस्तान में ऐसा है, सपोर्ट ऐसी नहीं मिलती, मुआशरती सिस्टम भी ऐसा है, वो दबाव उन पर इतना पड़ा कि वो भाग गए, या पैसा ले लिया वो भाग गए। उन्होंने कहा जी हम नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद की अदालत में E11 लड़की लड़के का जो जिनसी तशद्दुद केस है, उसमें मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्ज़ा समेत 5 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। मरकजी मुजरिम उस्मान मिर्ज़ा समेत 5 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, जबकि 2 मुलजिमान को बरी कर दिया गया है। केस में उस्मान मिर्ज़ा और अदारस क़यूम भट्ट, मुहिब खान बंगश,
हाफिज़ अताउर रहमान, फरहान शाहीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि उमर बिलाल मरवत और रेहान हुसैन को बरी कर दिया गया है। उस्मान मिर्ज़ा केस का स्पीडी ट्रायल 5.5 महीने के अंदर हुआ है। इस पे वज़ीर इत्तलात ने यह कहा कि जो जदीद एविडेंसेस की बुनियाद के ऊपर अदालत ने सज़ा दी है, ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। हालांकि इस केस के मुद्दई भाग गए थे, मुनहरिफ हो गए थे, इसके बावजूद ये मामला हुआ है। उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चल रहा है मुनहरिफ अराकीन का। उनकी नाअहली होगी, कब तक होगी, कितनी होगी? ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो सदारती रेफरेंस है उसका बहुत जल्द फैसला आ जाएगा। जजेस के रिमार्क्स, अटर्नी जनरल के जो दलाइल हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अटॉर्नी जनरल ने केस बड़ा शानदार पेश किया है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो उसको लड़े हैं और उन्होंने बताया कि पार्टी की अमानत है वोट। अगर वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालेगा तो वो नाअहल हो जाएगा। कब तक के लिए नाअहल हो जाएगा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, और वो वोट काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पार्टी डिसिप्लिन की अगर ऐसे खिलाफ वर्जी होती है और ऐसे ही अगर ख़रीदा जाता है कौमी असम्बली के मेंबर्स को, तो फिर होगा ये कि कोई भी हुकूमत पाकिस्तान में चल नहीं सकेगी और इसी तरह हॉर्स ट्रेडिंग हमेशा चलती रहेगी, वो रुक नहीं पाएगी। अब ये चीज़ें अदालत के सामने हैं और अदालत भी इस सारे मामले को देख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला भी शायद 27 के बाद 28-29 इधर तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के मामला चल रहे होंगे और उधर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा होगा। तो आने वाला जो वीक है वो बड़ा फायरी, बहुत तेज़ होने वाला है, बहुत गर्म खबरें आने वाली हैं, लेकिन एतवार से वो शुरू होगा। एक्चुअली जो उसका सारा मोमेंटम बनेगा वो एतवार को इमरान खान साहब के जलसे से बनेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।